1 करोड़ पद खाली, सिर्फ 7 लाख नौकरियां दी मोदी सरकार ने। देश के युवाओं के साथ खड़े होकर हर मुद्दे पर बागी बन रहे वरुण गांधी। पहले उसने खुद की पेंशन न लेने की बात कही, फिर देश के सभी नेताओं को पेंशन छोड़ने को कहा। देश का अग्निवीर मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो या फिर देश में बढ़ती बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा हो, सब पर वो खुद की पार्टी को ही घेरते हैं। उन्हें ना तो सत्ता की लालच है, ना ही अपने हार की चिंता। न वो पीएम से डरता है, न अमित शाह से। खुले शेर की तरह दहाड़ मारकर वो हर भारतीयों के दर्द में खड़े रहते हैं। बीजेपी के सांसद आखिर हर बार क्यों बन जा रहे हैं बागी? पीएम मोदी से लेकर अमित शाह भी है परेशान। जी हां, देश में इस वक्त महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा है। बीजेपी केंद्र में है, लेकिन इन दो मुद्दों पर वो कभी नहीं बोलती है, क्योंकि बीजेपी लाख दावे कर ले, लेकिन सत्ता में आने के बाद अपने वादों के मुताबिक रोजगार और महंगाई को कंट्रोल करने में असफल रही है। अक्सर आपने देखा होगा कि सत्ता में रहने वाली पार्टी के सांसद, विधायक कभी भी खुलकर अपनी पार्टियों की खामियों को उजागर नहीं करते हैं। वहीं विपक्ष और जनता लाख कोशिश कर ले, लेकिन सत्ता में रहने वाली पार्टी को लेकर वो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन देश में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें अपनी सीट या पार्टी से निकाले जाने का डर नहीं रहता और खुलकर बेबाक होकर अपनी पार्टी को ही घेरते हैं। इस समय देश में बीजेपी के गले की फांस बन चुके हैं यूपी के पीलीभीत सांसद वरुण गांधी, जो कई सालों से हर मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं, चाहे मुद्दा हो पेंशन का या बेरोजगारी का। इस बार फिर से उन्होंने भाजपा सरकार पर कई सारे तंज कसे हैं। ट्विटर के माध्यम से वरुण ने सवाल किया कि पिछले 8 वर्षों में 22 करोड़ युवाओं ने केंद्रीय विभागों में नौकरी के लिए आवेदन किया, जिनमें से सिर्फ 7 लाख युवाओं को ही रोजगार प्राप्त हुआ है। संसद में सरकार द्वारा किए गए ये आंकड़े बेरोजगारी का आलम बयां कर रहे हैं। जब देश में अभी भी 1 करोड़ स्वीकृत पद खाली हैं, तो ऐसी स्थिति का आखिरकार जिम्मेदार कौन है? इससे पहले भी वरुण गांधी ने 11 जुलाई को विभिन्न राज्यों समेत देश में बेरोजगारी दर के आंकड़ों को ट्विटर के माध्यम से साझा किया था और सरकार को चेतावनी भरे लहजे में लिखा था कि क्या इन आंकड़ों के साथ हम देश के विकास की गाथा लिखेंगे। इससे पहले उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर सवाल किया था। 8 जुलाई को भारत में संघर्ष कर रहे स्टार्टअप को लेकर भी ट्वीट करते हुए लिखा था कि 6 महीनों में 11,000 युवाओं ने नौकरी गंवाई है। साल खत्म होते होते ये आंकड़ा 60,000 पार कर सकता है। यूनिकॉर्न कंपनियों का मानना है कि अगले 2 वर्ष चुनौतीपूर्ण हैं। युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा और वित्तीय नीतियों में सुधार आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। 4 जुलाई को ट्विटर के माध्यम से सरकार को चेतावनी देते हुए लिखा था कि आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। देश की बेरोजगारी दर 7.8%, हरियाणा की बेरोजगारी दर 30.6% है। 19 साल का हर दूसरा युवा बेरोजगार है। प्रदेश में शिक्षकों के 50,000 पद खाली हैं। अग्निवीर युवा 4 वर्षों के बाद बेरोजगारी के इन्हीं आंकड़ों का हिस्सा बन जाएंगे। 29 जून को बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भारत बेरोजगारी के कारण युवाओं की आत्महत्या के मामले में ट्वीट करते हुए लिखा था कि आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सरकार का कर्तव्य है कि देश के युवाओं को स्थायित्व प्रदान करें और जल्द से जल्द रिक्त पदों को भरकर देश के युवाओं की मुश्किलें कम करें। सरकार से सांसद वरुण गांधी ने संविदा की संस्कृति को खत्म करने को प्राथमिकता देने के लिए भी कहा था। सोचने वाली बात यह है कि जिस देश को दुनिया में मोदी बड़ी पहचान दिला रहे हैं, आज उसी देश में युवा नौकरी की आस लगा के दर दर भटक रहा है। क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है तो मोदी सरकार को जल्दी खाली पदों को भरना होगा। 125 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश में 25 करोड़ युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, क्योंकि हर साल करोड़ों फॉर्म भरे जाते हैं और सरकार का तो हाल ऐसा है कि किसी भी तरीके से इन मुद्दों पर नहीं बोल रही। लेकिन वरुण गांधी ने भी कसम खा ली है कि कुछ भी हो जाए वो देश के अहम मुद्दों पर खुलकर बोलेंगे। साथ ही वरुण गांधी ने एक मीडिया रिपोर्ट का वीडियो भी शेयर किया। उनका साफ कहना है कि सरकार को इस भर्ती योजना के बारे में देश के युवाओं के साथ बात करनी चाहिए। योजना में जो कमियां हैं उनको दूर करने के बाद ही इस योजना को लागू करना चाहिए। इतना ही नहीं, वरुण ने मोदी सरकार को संवेदनशील सरकार तक कह दिया है। वरुण गांधी के इन मुद्दों को उठाने की वजह से अमित शाह, नरेंद्र मोदी भी परेशान हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी को इनके बोलने से नुकसान भी हो सकता है। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव से पहले वरुण गांधी पर बड़ी गाज गिर सकती है, यानी पार्टी उन्हें बर्खास्त कर सकती है। वरुण गांधी द्वारा युवाओं के हक में उठाए जा रहे इन मुद्दों पर आप क्या कहते हैं? क्या वरुण बीजेपी के खिलाफ आकर सही कर रहे हैं? क्या बीजेपी वरुण पर बड़ा एक्शन ले सकती है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।